दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन रोजगार वाला में। तो दोस्तों, आज हम ग्रुप डी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो अभी तक शिफ्ट हो चुके हैं। उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसका लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव में यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? मानव में यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यकृत में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय ऑक्साइड है? निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय ऑक्साइड है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, CO2। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 गुनी हो जाएगी दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, मानव आँख में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। मानव आँख में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है उल्टा और वास्तविक होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उल्टा और वास्तविक। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में तत्वों की गुणों की आवृत्ति किसके साथ बदलती है? आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों की आवृत्ति किसके साथ बदलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, परमाणु संख्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस स्थिति में कार्य शून्य होता है? दोस्तों, किस स्थिति में कार्य शून्य होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों स्थिति में कार्य शून्य होता है। बल बराबर नॉट जीरो और विस्थापन बराबर नॉट जीरो, बल अभिलंब विस्थापन ऐसे भी रहता है तो शून्य होता है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक लक्षणों का वहन करने वाली इकाई क्या कहलाती है? आनुवंशिक लक्षणों का वहन करने वाली इकाई क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जीन कहलाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन निम्न में से कौन यौगिक सहसंयोजक है? निम्न में से कौन सा यौगिक सहसंयोजक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, H2O। अगला प्रश्न है आपका, ओम का नियम, ओम का नियम किसे दर्शाता है? ओम का नियम दर्शाता है भी प्रोपोर्शनल आई दर्शाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, श्वसन की क्रिया में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? श्वसन की क्रिया में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, O2, ऑक्सीजन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल कौन सा है दोस्तों? HCl, सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, द्रव में डूबी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल निर्भर करता है। द्रव में डूबी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल निर्भर करता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। वस्तु के आयतन पर भी निर्भर करता है दोस्तों, द्रव्यमान द्रव्य के घनत्व पर दोस्तों, और विस्थापन द्रव्य के भार पर भी दोस्तों। तो इस तरह से अगला प्रश्न है, मानव में रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 7.4 होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में कैथोड पर क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में कैथोड पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अपचयन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दर्पण की फोकस दूरी का SI मात्रक क्या होता है? दर्पण की फोकस दूरी का SI मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होता है। अगला प्रश्न है, ATP का पूर्ण रूप क्या होता है? ATP का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एडोनोसिन ट्री फॉर प्रोटॉन फास्फेट। अगला प्रश्न है, pH बराबर 3 का वाला pH 3 वाला विलयन कैसा होगा? pH 3 वाला विलयन प्रबल और अम्लीय होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10⁶ जूल। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। बी जे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि धारा शून्य हो तो प्रतिरोध का मान होगा? यदि धारा शून्य हो तो प्रतिरोध का मान अनंत होगा दोस्तों। इज राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है,
माइटोसिस का महत्व क्या है? माइटोसिस का महत्व वृद्धि और मरम्मत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्न में से कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सोडियम दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मानव में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? मानव में सबसे अधिक ऊर्जा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CaCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है? CaCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, CaO+CO2 बनता है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी वस्तु पर कुल बल शून्य हो तो वस्तु क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर कुल बल शून्य हो तो वस्तु बी सही, यानी कि समान वेग से चलेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा समान वेग से चलेगी। अगला प्रश्न है, मानव में प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी कोशिका कौन सी है? मानव में प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी कोशिका WBC है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस दोस्तों CO2 है। अगला प्रश्न आपका है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक दोस्तों यूनिट है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए दोस्तों तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ उभयधर्मी है? उभयधर्मी दोस्तों Al2CO3 है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, मानव में श्वसन की दर को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ स्थित है? मानव में श्वसन की दर को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आपका है, कार्य का मान शून्य होगा जब बल हो पर विस्थापन न हो, विस्थापन हो पर बल न हो और बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो। ये सारे राइट आंसर हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में क्षारीय विलयन देता है? निम्न में से कौन सा यौगिक जल में क्षारीय विलयन देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, Na2CO3। अगला प्रश्न आपका है, आप लोग कमेंट में बताइए, डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के लिए कूट करता है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? जीन कहलाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी चालक का तापमान बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध अपने आप बढ़ जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन अभिरुचि कहलाती है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, मानव रक्त समूह की खोज किसने की? मानव रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्वनि तरंगों का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि जो होता है सबसे तेज ठोस में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अधिक प्रभावी है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग। विटामिन B1 की कमी से दोस्तों बेरी रोग होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक यूनिट होता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी में अभिक्रिया गैस है? निम्न में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी में अभिक्रिया गैस है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्गन दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानव में सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। मानव में सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है दोस्तों वसा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की चाल स्थिर है
तो उसका त्वरण होगा। यदि किसी वस्तु की चाल स्थिर है तो उसका त्वरण 0 होगा दोस्तों। ये इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, किस धातु को मिट्टी का तेल में रखा जाता है? मतलब किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, पौधों में जल का परिवहन होता है। पौधों में जल का परिवहन होता है दोस्तों जाइलम के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति निर्भर करती है। दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति निर्भर करती है। दोनों पर करती है दोस्तों। वस्तु की दूरी पर भी निर्भर करती है, दर्पण की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। दोनों पर निर्भर करती है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, NaCl में बंधन का प्रकार है। NaCl में बंधन का आयनिक प्रकार है दोस्तों। राइट आंसर सी हो जाएगा। आज के लिए बस इतने हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।